बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। शुक्र का पर्वत अंगूठे के नीचे, चंद्रमा का उसके सामने और बृहस्पति का पर्वत तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर के नीचे होता है। अब इससे आप विवाह के बारे में क्या जान सकते हैं? देखिए, शुक्र का पर्वत अगर अंगूठे के नीचे का हिस्सा दबा हुआ हो, इस पर जाल बना हुआ हो, नेट बना हुआ हो या इस पर तारा हो, तो ये वैवाहिक जीवन को छिन्न भिन्न कर देता है, वैवाहिक जीवन को बहुत खराब कर देता है। चंद्रमा के पर्वत पर अगर तिल हो या चंद्रमा के पर्वत पर दाग धब्बे हो तो विवाह बहुत विलंब से होता है, काफी देरी से होता है। इन्हीं दोनों पर्वतों से आप ये जान सकते हैं कि विवाह होने के लक्षण हैं या नहीं हैं, यानी प्रॉमिस ऑफ मैरिज है कि नहीं है, शादी होगी या नहीं होगी, ये शुक्र और चंद्रमा के पर्वत से आप जान सकते हैं। जब विवाह होने का समय बहुत निकट आता है तब शुक्र और चंद्रमा का पर्वत गुलाबी हो जाता है या हाथ का रंग गुलाबी हो जाता है। जिन लोगों की शादी तय हो गई हो, होने वाली हो, आप उनकी हथेलियां देखिए, उस पे छोटी छोटी रेखाएं बहुत सारी बन गई होंगी और उसका रंग गुलाबी भी हो गया होगा। तो तमाम छोटी छोटी प्रभाव रेखाएं बन जाती हैं, हाथ का रंग गुलाबी हो जाता है। 6 महीने के अंदर जब शादी होने वाली होती है तो ये लक्षण आपको हाथ में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। बृहस्पति के पर्वत पर तर्जनी उंगली के नीचे अगर क्रॉस हो या भाग्य रेखा या जीवन रेखा से इसका संबंध बनता हो, कोई रेखा जीवन रेखा से जाकर मिले या भाग्य रेखा से जाकर के मिले, तो व्यक्ति प्रेम विवाह करता है या यूं कह सकते हैं कि स्वयं की इच्छा से विवाह करता है। और ऐसे लोगों का भाग्य विवाह के बाद चमक उठता है, ऐसा देखा गया है। आपके हाथ की रेखाओं में, आपके हाथ में पर्वतों में ये सूचना मिल रही है कि आपका विवाह बहुत मुश्किलें दिखा सकता है या आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है। अगर ऐसी सूचना मिल रही है, अगर ऐसी बात सामने आ रही है, तो क्या उपाय करना चाहिए? अगर विवाह की रेखा, सबसे छोटी उंगली के नीचे वाली रेखा अगर बाधा दर्शा रही है, तो कनिष्ठा अंगुली में, सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को शुद्ध चांदी का छल्ला पहन लेना चाहिए। अगर विवाह रेखा ये बता रही है कि विवाह में बहुत विलंब होगा, बहुत मुश्किल होगी, तो सोने और चांदी को बराबर मात्रा में मिलवा करके एक छल्ला बनवा लीजिए और इसको भी सोमवार को सबसे छोटी उंगली में पहन लीजिएगा। अगर शुक्र के पर्वत पर तारा है या शुक्र के पर्वत पर जाल है जो बता रहा है कि विवाह होने में भी मुश्किल है, वैवाहिक जीवन में भी मुश्किल है, तो शिवलिंग पर रोज सुबह चंदन लगाइए और भगवान शिव की उपासना करिए। उससे शुक्र का प्रभाव बहुत हद तक समाप्त हो जाएगा। अगर चंद्रमा के पर्वत पर दिक्कत है कि वैवाहिक जीवन में दिक्कत होगी या विवाह नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में पूर्णिमा का उपवास रखिए और जब आप पूर्णिमा का उपवास रखेंगे या रखेंगी तो 1 लोटे जल में सफेद फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ देंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, हाथ में जो आपके विवाह की रेखा है, छोटी उंगली के नीचे की विवाह रेखा है, जब ये नीचे की तरफ जाने लगती है या नीचे से कोई रेखा आकर के उसमें मिलने लगती है, तो ये समझिए कि विवाह होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या ऐसा होता है कि विवाह होता है 45 साल में, 50 साल में, यानी जब विवाह होने का कोई खास मतलब नहीं होता, जब कंपेनियनशिप जैसी स्थिति ठीक से बन ही नहीं पाती है। तो हाथ में ऐसी रेखा भी होती है, ऐसी सूचना भी होती है कि आपका विवाह नहीं हो पाएगा।
इस तरह की संभावना हाथ में जरूर होती है। और खास तौर से विवाह रेखा के नीचे की तरफ जाने पर या नीचे से कोई रेखा आकर के मिलने पर यह संभावना बनती है कि आपकी शादी नहीं होगी। अगर ऐसी कोई रेखा हाथ में है और आप देख रहे हैं कि आपकी उम्र के 35 साल बीत गए, 36 साल बीत गए, आप प्रयास कर रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो क्या उपाय किए जाएं? इसके लिए पुरुषों और स्त्रियों के उपाय अलग अलग हैं। अगर आप महिला हैं और आपके हाथ में ऐसी रेखा है जो कह रही है कि आपकी शादी नहीं हो पाएगी, तो आप सप्ताह में एक दिन, खास तौर से बुधवार के दिन, पार्वती मंगल का पाठ करिए। भगवान शिव और मां पार्वती के सामने बैठ करके, लगभग इसमें 40-45 मिनट लगेंगे, लेकिन हर बुधवार के बुधवार पार्वती मंगल का पाठ करें। रोज करना चाहे रोज करें, लेकिन रोज अगर ना भी कर पाए तो हर बुधवार को पार्वती मंगल का पाठ करना आपके लिए आवश्यक होगा। पहली बात। अगर आप पुरुष हैं और आपके हाथ में ऐसी रेखा है जो कह रही है कि आपकी शादी नहीं हो सकती है, तो आप भगवान शिव की पूजा करिए और उसके लिए भगवान शिव के सामने बैठ करके रोज शिव पंचाक्षरी स्तोत्र, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय है ना, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, ये जो शिव पंचाक्षरी स्तोत्र है, इसका आप रोज भगवान शिव के सामने बैठ करके पाठ करिए। रोज नहीं कर सकते तो हर सोमवार के सोमवार करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे विवाह ना होने की जो संभावना है वो संभावना बेहतर हो जाती है और आपकी शादी के योग बन जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ऐसी रेखाएं अगर हाथ में हैं तो शादी करने का मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसी स्थिति में सही मुहूर्त में अगर विवाह किया जाए तो उससे विवाह चलने की बेहतर संभावना बन जाती है।